हमारे शेड्यूल कास्ट में, दलित में वर्गीकरण होना चाहिए शैक्षणिक आधार पर। ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई पर हम लोगों की भी असहमति है कि हम अंगूठा छाप हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि समाज में वर्गीकरण होना चाहिए। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कंसेप्ट शेड्यूल कास्ट में आ ही नहीं सकता, और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारा वर्गीकरण होना चाहिए। इसका आधार हमेशा से छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। 78 साल आजादी के हो गए तो कब ये आगे बढ़ेंगे? इसलिए महोदय वर्गीकरण तो कीजिए ही। जीतन राम मांझी के मन से चिराग पासवान का आउट होना कई बड़े सवालों को खड़ा कर दिया है। एक बार फिर से चर्चा होने लगी कि चिराग और मांझी आमने सामने होने जा रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जीतन राम मांझी की पार्टी ने दलित समागम आयोजन करवाई और उस रैली में बिहार के अलग अलग जिलों से दलित जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचे। जीतन राम मांझी का मंच था। जीतन राम मांझी समेत पार्टी के तमाम लोग, एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेता उस मंच पर मौजूद रहे, सिवाय चिराग पासवान के। चिराग पासवान को भी निमंत्रण था, लेकिन चिराग जीतन राम मांझी के इस कार्यक्रम में नहीं गए और चिराग पासवान के गैर मौजूदगी में, एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में जीतन राम मांझी ने जो कहा, अब ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चिराग और जीतन राम मांझी के बीच जुबानी जंग शुरू हो जाएगा। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्शन को लेकर जो फैसला सुझाव दिया था, कोटे के अंदर कोटे की बात कही थी, जिसके बाद एनडीए के अंदर बगावत के सुर दिखे। चिराग पासवान ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, इस सुझाव का विरोध किया था। केंद्र सरकार भी बैकफुट पर आ गई थी। कहा गया कि भाई चिराग नाराज हो गए, ऐसे में भाजपा चिराग को नाराज करना नहीं चाहती है। और उस वक्त जहां एक तरफ दलित नेता चिराग पासवान इस मुद्दे पर माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ थे, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पक्ष में जीतन राम मांझी थे। और उस वक्त भी दोनों नेताओं के बीच खूब जुबानी जंग हुई थी और विवाद की शुरुआत वहीं से हुई। इसके बाद चिराग और मांझी में दूरियां बढ़ती गई, जिसका नतीजा हुआ कि जो उपचुनाव हुए इमामगंज में, जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही थी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। चिराग प्रचार करने के लिए नहीं गए। चिराग को लेकर कहा गया कि अपने कैडर में चिराग ने मैसेज दे दिया कि भाई पासवान वोट जीतन राम मांझी की बहू को नहीं करेगा, और ऐसा संभवतः हुआ भी। पासवानों का वोट जनसुराज को मिल गया। अब देखिए, कल के गांधी मैदान के कार्यक्रम में जीतन राम मांझी लगातार कोटे के अंदर कोटे की बात को दोहराते नजर आए। वो बार बार कहते नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो सुझाव दिया, बिल्कुल सही है। कोटे के अंदर कोटा लागू होना चाहिए। एक बड़ा तबका आज भी आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ा तबका जो अशिक्षित है, कुछ ही लोग, चंद लोग जो है उसका फायदा उठा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से वही कहा है जो उन्होंने उस वक्त कहा था जब चिराग पासवान खिलाफ में थे, और तब दोनों नेताओं के बीच एनडीए के दो दलित नेता आपस में भिड़ गए थे। एक बार फिर से वो परिस्थिति बन गई है कि जब एनडीए के दो दलित के बड़े चेहरे आपस में भिड़ सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। क्योंकि कल के ऐतिहासिक गांधी मैदान कार्यक्रम में ऐतिहासिक रहा। बड़ी संख्या में जीतन राम मांझी, हुंकार बड़े, लाखों की संख्या में लोग रैली में पहुंचे। एनडीए के तमाम नेता थे। चिराग पासवान चूंकि वो यहां है नहीं, ऐसे में पार्टी का कोई प्रतिनिधि तक नहीं पहुंचा। बीजेपी से सम्राट चौधरी समेत कई नेता थे। नीतीश कुमार खुद पहुंचे थे। एनडीए के तमाम बड़े नेता थे। कोई नहीं गया तो प्रतिनिधि भेज दिया, लेकिन चिराग खुद भी नहीं गए और ना ही उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा। और उसके बाद जीतन राम मांझी ने जो बम फोड़ा मन से, अब राजनीतिक तौर पर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से एनडीए के अंदर एक दूसरे के आमने सामने होंगे चिराग और मांझी। क्योंकि चिराग पासवान जिस मुद्दे का विरोध करते हैं, उस मुद्दे का समर्थन एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने कर दिया है। और जीतन राम मांझी ने आह्वान कर दिया है कि कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं, मैं मांग करता हूं कि ऐसी जो है व्यवस्था बननी चाहिए कोटे के अंदर कोटे, ताकि जो एक बड़ा तबका जो आज भी वंचित है, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो अशिक्षित है, वो मेन स्ट्रीम में आए।
कैटेगरी बांटी जाए, सर्वेक्षण किया जाए कि वो कौन तबका है जो आरक्षण का लाभ जिन्हें मिला है, जो शिक्षित हो गया है, जो राजनीतिक तौर पर सामाजिक तौर पर आगे बढ़ा है, वैसे लोगों को दूसरे कैटेगरी में डाला जाए और जो पूरी तरीके से वंचित है उन्हें आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था। जीतन मांझी एक बार फिर से उन बातों को दोहरा रहे हैं। जीतन मांझी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एक अलग जो है वो कह सकते हैं कि एक लड़ाई छेड़ दी है और उन्होंने लोगों से आह्वान किया इस मांग का समर्थन कीजिए और इस मांग पर अडिग रहिए। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको इस मांग का समर्थन करना चाहिए और ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि एक बड़ा तबका जो आज भी पीछे है दलित वर्ग में, महादलित वर्ग में, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि भाई राजनीतिक तौर पर इस बयान का क्या असर दिखता है, चिराग की पार्टी का क्या राय होती है, क्योंकि चिराग पासवान इसके विरोधी है, जीतन मांझी समर्थक है, दोनों एनडीए में है, दोनों दलित समाज से आते हैं। देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।